ये रही आपकी चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार, नाश्ता कर रहा हूँ। हाँ, तू न्यूज़ पैकेज बना ले मेरे आने से पहले। चल ठीक है, ओके। बेटा नाश्ता तो तसल्ली से कर लिया करो। अब के निकले रात गए तक वापस आओगे। शुक्र करें घर आ जाता हूँ। बेटा वो अम्मी जान प्लीज कोई फरमाइशी लिस्ट ना थमा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, बताइए क्या बात है। वो जी सर मैं निकल रहा हूँ सर। ओके 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 सर, आ रहा हूँ। सुनो बॉस, सुनो मैं तो रास्ते बेटा। में हूँ। यार आलियान तो बहुत मसरूफ है, ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाता। मगर तुम तो यार मेरी तरफ फारिग हो, तुम तो अच्छी तरह नाश्ता कर लिया करो। हैं? ये लो ये लो, ये लो। जाने कैसी नौकरी है, किसी वक्त चैन नहीं आता उसे, हर वक्त हलकान रहता है। अरे बानो बेगम, मीडिया की नौकरी है, किसी वक्त भी इमरजेंसी निकल आए तो उसे जाना पड़ता है। और वो आपकी दवाएं? दवाएं मैं खुद जाकर ले आऊंगा। उसे मेडिकल फ्री है, इसीलिए उसे कहती हूँ कि वो ले आया करे। अच्छा चलो ऐसा करता हूँ कि जो दवाएं खत्म हो गई हैं वो ले आता हूँ, बस 2 दिन की खुराक। आपके और आली के बीच का तनाव खत्म नहीं होता। वो बच्चा है बानो, उसमें उसका कोई कसूर नहीं। बाप सारी उम्र इस तनाव को आप बनता है, और जैसे जैसे बेटा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे ये तनाव भी बढ़ता चला जाता है। इस तनाव के तो कई ताने बाने मैंने खुद बुने हैं। जब वो छोटा था तो यही कहती थी कि पापा आएंगे तो उन्हें बताऊंगी। आपने तो कभी उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन ये डर कि पापा आएंगे तो जाने क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ जवान हो गया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये क्या कम है कि मैं और तुम अकेले नहीं हैं, हमारा बेटा हमारे साथ है। हाँ, लेकिन हमारे पास नहीं। बस कभी कभी दिल बहुत उदास हो जाता है, हम दोनों बहुत अकेले पड़ जाते हैं। अम्मी, आली तो आपके साथ होता है ना? खैर मेरा वो मतलब नहीं। तुमसे एक बात करनी थी। तुम आली से बात करना, उसे समझाना। माँ बाप तो ढलती शाम के साए की तरह होते हैं, और जाने कब ये साए। अम्मी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ। आली के इस रवैये की वजह से तुम्हारे पापा बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। वो कोई बात तो नहीं करते, लेकिन मैं उनका चेहरा देखती रहती हूँ। आप खुद क्यों नहीं कहती? पता नहीं क्यों मुझे उससे डर लगने लगा है। अम्मी, अगर वो गुस्से में आकर हमें छोड़कर चला गया तो? अम्मी प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो आपका लाडला बेटा है, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा प्यारा। प्यारा तो बहुत है, सारी दुनिया से। मैं कम इन सर? जी आ जाए। जी सर। ये क्या है आलियान, इसे कवरेज कहते हैं? मैंने आपको हादसे की कवरेज के लिए भेजा था, किसी शादी की वीडियो बनाने के लिए नहीं। सर वो मैं क्या वो मैं? आपने देखा इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, कहीं कोई जख्मी नजर नहीं आ रहा। बम ब्लास्ट हुआ है, बम। कितने लोग मरे हैं, कितने जख्मी हुए हैं?
कुछ नजर आ रहा है इसमें? सर वो अगर आपका ख्याल है कि इन कोताहियों के बावजूद मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा या आपको बोनस दूंगा, तो ये भूल है आपकी। ये किसकी कॉल आ रही है बार बार? सर वो घर से अम्मी की कॉल आ रही है। आपने उन्हें बताया नहीं है कि ऑफिस के वक्त में आपको फोन सुनने की इजाजत नहीं है? सॉरी सर। क्या सॉरी? मुझे कवरेज चाहिए और आज, अभी और इसी वक्त चाहिए। जिससे मर्जी लेके आए आप, चाहे बिलाल साहब को कहें, खालिद साहब को कहें या मुदस्सिर को कहें, लेकिन मुझे हर हाल में अभी कवरेज चाहिए। जा सकते हैं आप। जी सर। क्या हो गया भाई, क्यों परेशान हो रही हो? वो आली मेरा फोन नहीं उठा रहा। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ कि आली को ऑफिस में फोन करके परेशान ना किया करो। और वो आपकी दवाइयाँ? बस इतनी सी बात। अगर इतनी छोटी छोटी बातों की फिक्र करने लगोगी तो खुद बीमार पड़ जाओगी। फिर घर कौन संभालेगा और मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप भी ना। अरे भाई, सुबह बात हो तो गई थी, इसलिए जो मेडिसिन खत्म होने वाली थी वह मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। अब देखो ना, तुमने खामखा आली को फोन करके उसे भी परेशान किया और खुद भी परेशान हुई। मुझे बता कर जाते तो मैं आली को फोन ही ना करती। देखो बानो बेगम, आली जब ऑफिस में हो तो उसे फोन ना किया करो, वो रिसीव नहीं करेगा, और जब वो रिसीव नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तो फिर किससे अपनी जरूरत की बात करें हम लोग? उसी से करेंगे, लेकिन मौका और वक्त देखकर बात करेंगे ना। क्या अपने बच्चों से भी? हाँ, बच्चों का वक्त बहुत कीमती है बानो। बच्चों के सामने उनकी अपनी जिंदगी है, वो जिंदगी जो हम गुजार चुके हैं। टीआरपी के चक्कर में ये लोग कितने सालिम हो जाते हैं। मेरा तो खून देखकर दिल बैठ जाता है और बॉस कह रहा है मरे हुए लोग भी आने चाहिए, जख्मी भी आने चाहिए, स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। तो क्या हुआ, बर्दाश्त कर, ये तो रोज का मामला है। रोज का मामला है, रोज का मामला है ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कितनी बार कहेंगे, बच्चा नहीं हूं जो मैं भूल जाऊंगा। खुदा का वास्ता बस कर दें, ऑफिस में हूं, काम करने दे, बिजी हूं मैं। जिंदगी का फलूदा बनाकर रख दिया सबने। क्या हो गया भाई, किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? ये बूढ़े लोग समझते हैं कि जिंदगी वैसे ही गुजर रही है जैसे वो गुजार चुके हैं, सादा सी। लेकिन इनको कौन समझाए कि कितना कंपटीशन है मार्केट में। अंधी दौड़ लगी हुई है, अंधी। लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी परवाह है। कभी ब्लड प्रेशर की दवा, कभी शुगर की दवा, अपनी फिक्र है। हमारी कोई फिक्र नहीं है इन्हें। और सुबह आते आते अब्बा जी ने इतना पर्चा हाथ में थमा दिया दवाओं का, और बार बार फोन कर रहे हैं मुझे, भूल तो नहीं जाओगे, भूल तो नहीं जाओगे। बेटा वो अम्मी जान प्लीज कोई फरमाइशी लिस्ट न थमा दीजिएगा। एक दिन दवा नहीं खाएंगे मर थोड़ी जाएंगे ये। शायद नहीं, 100%। कभी हुआ ऐसे तेरे से पूछो बेटे कोई टेंशन है, कोई परेशानी है? नहीं, बस अपनी बीमारियों का रोना रो रो के ना हमारा दिमाग पकाते रहते हैं। चाय पिला दे भाई। तो किन सोचों में गुम है, सर फटा जा रहा है यार। ऊपर से वो बॉस चैन नहीं लेने देता।
सैलरी क्या देता है, एहसान करता है, पर जो खून निचोड़ता है वो अलग। ला दे अब चाय। चल यार, कैंटीन पे चलकर चाय पीते हैं। मैं खुद बहुत थक गया हूँ। चल चल। आली आया नहीं अभी तक। भाई मीडिया के ऑफिस में काम करता है, बिजी होगा। हमारे वक्तों में तो टीवी शाम को 5 बजे शुरू होता था और 11 बजे खत्म हो जाता था। अब तो 24 घंटे चलता है। लेकिन हर रोज तो जल्दी आ जाया करता था। अच्छा भाई, तुम ज्यादा टेंशन ना लो, मैं अभी फोन करके उससे पता कर लेता हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। मालूम होता है बिजी है। मैंने कहा ना, मीडिया की नौकरी है, बेचारा पता नहीं किस काम में उलझा होगा। और लो, आ गए आपके साहबजादे, जाइए रिसीव कीजिए। हेलो यंग मैन। बिस्मिल्लाह, मेरी प्यारी बेटी आई थी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सब खैरियत है ना? बताया ही नहीं आने से पहले। अम्मी अगर ना बताऊं तो भी परेशान हो जाती हैं, और अगर मैं आ जाऊं तो भी परेशान। बस इस बुढ़ापे ने वहमी कर दिया है, इसी का इलाज ढूंढ रही हूँ। अरे हाँ, मैंने पूछना था, आर्य दवाइयाँ ले आया था पापा की? वो तुम्हारे बाबा खुद ही ले आए थे। वो आली कहाँ रह गया है? अम्मी प्लीज डोंट वरी, आपको पता है उसका जॉब नेचर बिजी होता है, आ जाएगा, प्लीज परेशान ना हो। है ना? अच्छा तुम बाप बेटी बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। आहा अम्मी, आई वाज मिसिंग योर टी। बेटा तुमने अपना तो बताया नहीं कि तुम कैसी हो। आप तो मुझसे बात ना ही करें पापा। अरे ऐसा क्या हो गया मुझसे भाई? आपको पता है आपको मेरे घर चक्कर लगाए हुए कितने दिन हो गए? हसन भी पूछ रहे थे आपका। सॉरी 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 सॉरी। लो भाई, इस संडे को मैं पक्का आऊंगा, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? बिल्कुल पक्का प्रॉमिस। दैट्स माय हीरो। शुक्र है बेटा तुम आ गए, लेकिन इतनी देर से फोन ही कर देते। ऑफिस में काम कर रहा था, अपनी मर्जी से लेट नहीं हुआ। आली बेटा, माँ है ना, इसलिए तुम्हारी फिक्र करती है। ऑफिस में बॉस सांस नहीं लेने देता, घर में आप लोग। बेटा खाना? मेरा ख्याल है खाना वो ऑफिस में खाया है। तुम ऐसा करो, एक गिलास दूध का उसके कमरे में दे आओ, जाओ। अच्छा ठीक है। बेटा दूध। अम्मी आपको पता है मैं थका हुआ आया हूँ, आप दूध क्यों ले आई हैं? बेटा मैं और तुम्हारे पापा परेशान हो गए थे, तुम लेट हो गए थे तो बता ही देते। अम्मी मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, ऑफिस के अपने मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं मैं अपनी मर्जी से लेट आता हूँ? जानती हूँ बेटा, हमारा भी दिल चाहता है कि 2 घड़ी हमारे पास बैठो, हमारा हाल पूछो। कितने सेल्फिश हैं आप दोनों।
आपको अपनी पड़ी है। कभी आपने मेरी फिक्र की है कि मैं क्या चाहता हूं? अम्मी, मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूं। आप मुझे मजीद परेशान कर रही हैं। हम भी चाहते हैं कि हमसे हमारा कोई हाल पूछे, हमारा दिन कैसा गुजरा, हमारी जरूरत, हमारी ख्वाहिश। तुम्हारे पापा की मेडिसिन खत्म थी, तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम उनसे पूछो। एक दिन मेडिसिन नहीं खाएंगे तो हेलो, खैरियत से फोन किया है क्या? सब्र कर यार, अल्लाह की रजा है। इतनी उम्र लिखवा कर लाए थे, बुजुर्ग थे बेचारे, बीमार थे। लियान, सब कुछ था, लेकिन मेरे बाप नहीं थे। उस दिन मैंने उनको जो कुछ भी कहा, उसका गिल्ट नहीं चाहता यार। काश मैंने उनसे वो सब कुछ ना कहा होता। काश मैंने उनसे वो सब कुछ ना कहा होता। अब्बा जी का खाली बिस्तर नहीं देखा जाता यार, खाली बिस्तर नहीं देखा जाता। काश मैंने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा होता, कुछ अच्छा वक्त, जिसको याद करके मुझे तसल्ली होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा। हमारा भी दिल चाहता है कि 2 घड़ी हमारे पास बैठो। कितने सेल्फिश हैं आप दोनों। आपको अपनी पड़ी है। हम भी चाहते हैं कि हमसे हमारा कोई हाल पूछे, हमारा दिन कैसा गुजरा, हमारी जरूरत, हमारी ख्वाहिश। तुम्हारे पापा की मेडिसिन खत्म थी, तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम उनसे पूछो। एक दिन मेडिसिन नहीं खाएंगे तो पानी पिलाओ यार, पानी पी। खाएंगे तो काश मैंने ऐसा ना कहा होता। पापा, आली बेटा, आली की माँ। क्या हुआ बेटा? मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अली क्या हो गया? पापा, आज मैंने आपसे आपकी शिकायत कर दी। मेरी शिकायत मुझसे करनी? अली, क्या कर रहे हो बेटा? ऊपर बैठो। अली,
यार ना कर, इस तरह ना कर, ऊपर बैठ। पापा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे पापा, मुझे माफ कर। पापा, मैंने जब से होश संभाला है, आपने एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया। आपने कभी मुझे नहीं कहा, आलिया तुम मेरे पास क्यों नहीं बैठते? मैं रातों को देर से घर आता हूं, आपने कभी मुझसे नहीं पूछा। क्यों पापा? ये आपका हक है। आपने अपना हक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों इस्तेमाल नहीं किया अपना हक आपने? इस डर से बेटा कि कहीं तुम हमें गलत ना समझो, कहीं ये ना समझ लो कि हम बूढ़े लोग तुम जवानों के मसाइल को समझते नहीं। हालांकि सच तो ये है, मैं तो सारी जिंदगी अपनी इज्जत से बचाता रह गया हूं। अपनी इज्जत बचाते बचाते मुझसे इतनी दूर निकल गए आप। पापा, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके पास बैठूं, आपसे बातें करूं, आपके सीने पे सर रखकर सो जाऊं, आपके दिल का हाल सुनूं, आपको अपने दिल का हाल सुनाऊं। लेकिन न जाने क्यों पापा, न जाने क्यों और कब आप मुझसे इतनी दूर चले गए। अम्मा भी मुझसे दूर हो गई। आप मुझसे दूर चले गए और मैं अकेला रह गया। नहीं बेटा नहीं, तुम अकेले नहीं हो बेटा, तुम मेरे दिल की हर धड़कन में हो, तुम मेरी हर सांस में हो, तुम मेरे खून में हो, तुम अकेले नहीं हो सकते। उठो, मेरे पास बैठो, मेरे कंधे से कंधा मिलाओ। ना के लिए आप ना रोएं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे ने मुझे सीने से लगकर लाइफ सेविंग ड्रग्स दे दी है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। पापा, ये सूट तो वही है ना जो पिछली ईद पे आपने पहना था? ये वही है ना? हाँ, जिसका कपड़ा तूने ला कर दिया था बेटा। अम्मी, आप पापा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। क्या? पापा, कल आप अपने बेटे के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं और मैं आपको ऐसा खूबसूरत कोट लेकर दूंगा, फिर एक प्यारी सी शर्ट पहनाऊंगा, फिर रेड कलर की टाई लगवाऊंगा और फिर जब आप पैंट पहनकर अच्छे से शूज पहनेंगे ना, तो फिर लगेंगे आप आलियान के पापा। और एक बात और, मैं वापसी पर आपको आपका फेवरेट चाइनीज भी खिलवाऊंगा। तो क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगे?
एक दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा तो ऑफिस बंद नहीं हो जाएगा।